Welcome students, subject math, class 6, topic factors and multiples, exercise 3E, question number 2, find LCM by division method. Students, हमने LCM फाइंड करना है by division method. आज हम 5 वाला पार्ट करेंगे. इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं. 5 वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 वैल्यूज हैं 16, 24, 30, 36. अब 4 वैल्यूज का एलसीएम फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 4 वैल्यूज को लिखेंगे. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 16, सेकंड 24, थर्ड 30 और लास्ट वन 36. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये 4 वैल्यूज लिख दी है. ठीक है, अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं. तो हम स्मॉलेस्ट टेबल 2 से सॉल्व करते हैं. 2 के टेबल में 16 आता है, जी आता है, 8 जा करने से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 2 के टेबल में क्योंकि इसका लास्ट इवन नंबर है इसलिए 2 से सॉल्व हो सकता है. 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 2, 2 1 जा 2. अब 1 जो 3 वाला कैरी है वो 0 को कैरी करेगा तो हमारे पास नंबर हो जाएंगे यहाँ पर 10, 2 5 जा 10. ठीक है, अब इसका लास्ट इवन नंबर है, ये भी 2 से सॉल्व होगा. 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से नियरेस्ट 2 आता है, 2 1 जा 2. अब 3 वाला जो एक नंबर है वो 6 को कैरी करेगा तो यहाँ नंबर है 16. 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा. ठीक है, अब फिर 2 से सॉल्व करेंगे. 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 12 आता है, 2 6 जा 12. अब स्टूडेंट्स 15 नहीं आता 2 के टेबल में तो इसे एज इट इज लिख देंगे. 2 के टेबल में 18 आता है, कहाँ तक रीड करने से 9 जा. ठीक है, अब फिर 2 से सॉल्व करेंगे. 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 नहीं आता एज इट इज, 9 भी नहीं आता एज इट इज. ठीक है, अब फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 के टेबल 1 तक रीड करें 2 आता है, 3 नहीं आता एज इट इज, 15 नहीं आता इसे भी एज इट इज लिख देंगे और 9 नहीं आता इसे भी एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, अब मैं सॉल्व कर ले टेबल यूज करने लगी हूँ स्टूडेंट्स 3 का. ठीक है, 1 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 जा 3, 5 जा 15, 3 3 जा 9. ठीक है, अब 3 से 1 एज इट इज, 1 एज इट इज. 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 भी एज इट इज और 3 के टेबल 1 तक रीड करें तो 3 1 जा 3. अब 5 रह गया. 5 इटसेल्फ अपने टेबल में आता है तो स्टूडेंट्स 5 1 जा 5. अब स्टूडेंट्स जो 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज को हमने सॉल्व किया तो उनकी रिमाइंडर 1 1 आ गए हैं. ठीक है, आपने तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 1 आ जाए. अब हमने जो टेबल यूज किए हैं फैक्टर्स, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एलसीएम. ठीक है जी स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ओके, अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे पेयर्स में कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 एज इट इज. ठीक है, अब इन दोनों कर लेते हैं. 4 4 जा 16 और 9 5 जा 45. ओके स्टूडेंट, अब हमने 16 को 45 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो हमारा एलसीएम आएगा 720. ठीक है जी, एलसीएम हमारा एलसीएम क्या है 720. ये स्टूडेंट्स 5 वाले पार्ट का एलसीएम हमारे पास आया है. नेक्स्ट स्टूडेंट 7 वाला पार्ट है. वैल्यूज हैं 75 125 175 225. स्टूडेंट्स का 6 वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है. ठीक है, तो 7 वाले पार्ट की हम वैल्यूज लिखेंगे. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 75, सेकंड वैल्यू 125, थर्ड वैल्यू 175 और लास्ट वैल्यू 225. स्टूडेंट्स, ये हमने 4 वैल्यूज लिख दी. ठीक है, अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं. स्मॉलेस्ट टेबल से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा हो
तो लास्ट पे 5 है, ठीक है, जो कि इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। अगर जो हमें वैल्यूज दी हैं उनके लास्ट डिजिट्स इवन हो तो हम उसे 2 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पे ऑड है तो ये 3 से सॉल्व होगा, यहाँ पे 5 से, तो हम 3 से करते हैं, ठीक है। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता, 6, 3 2 जा 6। अब 7 वाला जो 1 है 5 को कैरी करेगा, यहाँ नंबर हो जाएंगे 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 साल लेंगे 12, 3 के टेबल में 12 आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे देखते हैं इसके टेबल में। अब जो 3 के टेबल में 17 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 15, 3 5 से 15 कर लेंगे, 2 कैरी करेंगे नंबर 25, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो इसे भी एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, ये 7 2 लेंगे 22, 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 22 से नियरेस्ट वैल्यू क्या आती है 21, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 22 वाला जो 1 है 5 को कैरी करेगा, यह नंबर हो जाएगा 15, तो 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे 3 के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कुछ वैल्यू 3 के टेबल से सॉल्व होंगी और कुछ वैल्यू 5 से, तो आपकी मर्जी, चाहे आप पहले 3 से सॉल्व कर लें या फिर 5 से। तो मैं स्मॉलेस्ट टेबल 3 से सॉल्व करने लगी हूँ। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, एज इट इज। 3 के टेबल में 125 नहीं आता, एज इट इज। 3 के टेबल 175 नहीं आता, एज इट इज, ठीक है। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 6, 3 2 जा 6, 7 वाला जो 1 है 5 को कैरी करेगा, यह नंबर हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं 5 का टेबल यूज करने लगी हूँ। 5 के टेबल में 25 आता है, जी आता है, 5 का टेबल रीड करने से 5 5 जा 25। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 10, 5 2 जा 10। अब ये 12 है, 12 का जो 2 है 5 को कैरी करेगा, यह नंबर हो जाएगा 25, 5 5 जा 25। अब 5 के टेबल में 1 नहीं आता, साथ में 7 लेंगे 50, 17 हो जाएगा। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है 15, 5 3 जा 15। अब ये 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने डिजिट वो 5 को कैरी करेगा 2, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ नंबर हो जाएंगे 25, तो 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25। ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन हम 5 का टेबल यूज करेंगे। 5 का टेबल 1 तक रीड करें, 5 आता है, 5 का टेबल 5 तक रीड करें, 25 आता है, 5 का टेबल 7 तक रीड करें तो 35 आता है, 5 का टेबल 1 तक रीड करें तो 5 आता है, ठीक है। अब फिर अगेन 5 का टेबल यूज करेंगे, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज 1 एज इट इज, ठीक है। अब ये जो 7 है इट सेल्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 जा 7। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज को सॉल्व किया, उनके फैक्टर्स बनाए, उनके रिमाइंडर 1 1 आ गए। अब हमने ये मल्टीप्लाई करना है फॉर एलसीएम। जी स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन्हें हम पेयर्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू है फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को मल्टीप्लाई करने लगी मैं 9 से। 9 5 जा 45, 5 लिखा, 4 कैरी, 9 2 जा 9 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 22, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 225, अभी हमें 35 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 35, ठीक है। 225 को हमने मल्टीप्लाई करना है 35 से फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए, जो कि आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 7080,
875। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एलसीएम आया 7 वाले पार्ट का। ठीक है, क्या एलसीएम हमारे पास आया 7875। ओके स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों पार्ट्स का होमवर्क करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।